सच है, हर इंसान को अपने किए का समर मिलता है, जैसी नीयत वैसी मुराद। लेकिन हम में से बहुत से इंसान ऐसे हैं जो अपने जज्बात के हाथों खिलौना बन जाते हैं। नफस तो बिलाशुबा शुतर बेमहार है, ये एक बेलगाम घोड़ा, और जब तक अक्ल इसको लगाम नहीं डालती, ये इंसान को गुनाह की अता गहराइयों में गिरा देता है। मैंने भी अपने जज्बात को मुकद्दम जाना और नफस के हाथों ऐसी जली के जल कर राख हो गई। इस जले हुए सियाह और बदसूरत जिस्म में अगर रूह तवाना और अलिफ जली होती तो ये बदसूरती शायद दुनिया के लिए ना सही, खुद मेरी ज़ात के लिए तो काबिल बर्दाश्त हो जाती, लेकिन जिस्म की इस अजियत से ज़्यादा तकलीफ़ में मेरी रूह कराहती रही है। उसकी करा कोई नहीं, मैं इस अजाब में गिरफ्तार हुई। ये इस अजाब से तो बहुत ही कम है जो मुझ ऐसी बेवफाओत अपने बावफा जीवन साथी की झोली में डाल देती है। सिर्फ अपने लहात सिख को पाने के लिए मैंने भी अपने बेहद चाहने वाले शौहर के साथ ऐसा ही जुल्म किया था। ताहिर ने मुझसे बड़ी चाहत से शादी की। उसने माल और दौलत, प्यार, मोहब्बत सभी कुछ मेरे कदमों में ढेर कर दिया। मुझे पाकर वो दुनिया के सब रिश्तों को भला बैठा था। अपनों दोस्तों सभी के प्यार को पसपुष्ट डालकर बस एक मेरे सवा, उनको किसी की भी चाहत ना रही थी। ताहिर कहा करते थे, शानील, तुम्हारा अदल मेरी पनाह है और तुम्हार अकरब मेरी जिंदगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे बगैर मैं खुद को क्या महसूस करता हूँ। लगता है कि अगर तुम ना रहोगी तो मैं भी मदूम हो जाऊं। सोचो कि अगर कभी तकदीर हमको जुदा कर दे तो मेरी जिंदगी कैसी हो जाए। मुझे यकीन है मैं पागल हो जाऊंगा और गलियों में मारा मारा फिरूंगा। अब सोचती हूँ कि उनको इसी बात की सजा मिली कि उन्होंने मुझसे बेतहाशा क्यों मोहब्बत की, मेरा क्यों इतना भरोसा किया कि इंसान बहुत ज्यादा भरोसे की चीज नहीं है। हमारी शादी को एक ही माह गुजरा था। सहेलियां मुझसे मेरे दूल्हा के बारे में कुरेद तो मैं उनको ताहिर की कही बातें सुनाती। वो हंस पड़ते, कहती, नादान, भला तो मर्द जात को किया जाने, ये तो होते ही ड्रामाबाज हैं। खूबसूरत मुकालमे तो उनके जहन में इस तरह जन्म लेते हैं जैसे चरागों में रोशनी फूटती है। अरे नादान, 2-4 दिन की दुल्हन तो नई नवीली होती है, और नई के 9 दिन जरा पुरानी हो जाओ फिर पूछेंगे तुमसे उनका हाल। शादी को 6 माह गुजरे, साल गुजर गया, वो फिर भी ना बदले बल्कि मोहब्बत और भी बढ़ गए। कुर्ब ने प्यार के बंधन और मजबूत कर दिए। मुझे सहेलियों की बातें झूठी और हासिद लगने लगी। ताहिर वाकई मुझसे ऐसी मोहब्बत करते थे कि मैं निगाहें फेरूंगी तो ये दीवाने हो जाएंगे। उन्हीं दिनों ताहिर का खालाजाद राहत हमारे घर आकर ठहरा। इसका मेरे साथ देवर का रिश्ता बनता था, सो वो मुझे भाभी कहता था और मैं इसको नाम से ही बुलाती थी। 2-4 दिनों में खुल गया कि देवर भाभी का रिश्ता मजाक का भी होता है। राहत चूनचाल तबीयत का एक लाउबाली नौजवान था। दिलचस्प बातों से हर वक्त हंसना हंसाना इसका मशाला था। वो जरा जो घर से बाहर चला जाता, मुझ पर 4 दीवारी का बोझ बढ़ जाता और घर की दीवारें तन्हाई का अहाता मालूम होता। ताहिर सेल्फ मेड आदमी थे। उनके माँ बाप वफात पा गए थे, कोई बहन भाई न था। वो पहले से मेहनती थे, मुझसे शादी के बाद और ज्यादा मेहनती हो गए। वो मेरे लिए ही तो मेहनत करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगी के सुख और खुशियों के असबाब इकट्ठे कर सकी। सुबह को गए, शाम को घर लौटते। राहत के आने से पहले मैं अकेले घर में पिल पिल के गुजरने का हिसाब रखा करती। जब से वो हमारे घर रहने लगा तो इस तन्हाई को जुबान मिल गई। इसकी मज़ेदार हंसने हंसाने वाली बातें मेरे दिल को एक तरह से लुभाने लगे। राहत की हमारे शहर में मुलाजमत हो गई थी। इसकी रहाइश का मसला था, तभी ताहिर ने कहा कि तुम क्यों रहाइश ढूंढ रहे हो, मेरा इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, अब यही रहूं और जहां भी रहूंगे खाने पीने का मसला होगा, कब तक होटलों का खाना खाओगे। ताहिर ने तो नेकी की, इसको क्या खबर थी कि नेकी गिले पड़ जाएगी। राहत सुबह 7 बजे चला जाता था और 2 बजे तक लौट आता, जबकि ताहिर रात गए आते थे। वो कारखाने की देखभाल भी करते थे और माल कारीगरों से बनवाकर सप्लाई भी करते थे। साल भर की रफाकत में राहत की तारीफों ने मुझे अपने सिहर में जकड़ लिया। मैं शादी के बाद साथी के एक नए मफहूम से आशना हुई। मैंने जाना कि जिंदगी के साथी और रूह के हम सफ़र में बड़ा फ़र्क होता है। वो समाजी रिश्ता है और ये दिली रिश्ता है। कुछ खुशकिस्मत जोड़ों में समाजी रिश्ते में ही दिली रिश्ते की मिठास भी मुयस्सर आ जाती है, और कुछ बदकिस्मतों को एक साथ रहकर भी साथी के साथ का मधुर एहसास नहीं मिलता।
इस कस्म के एहसासात अगर मेरे ही दिल में जागते तो शायद जिंदगी जबरो इख्तियार के बोझ तले दबकर जूतों गुजार ली जाती। ये एहसास राहत के दिल में भी जलतरंग बजाने लगा था। फिर ये जलतरंग मुनज़ोर तूफान की सूरत इख्तियार करने लगा। ऐसी सूरत में कभी कभी इस आरजू से आंखें चुराना मुश्किल हो जाता जो शजर ममनू की तरह हलाकत खेज होती है। हमारे रवैये बदलने लगे, तौर अतवार से कुछ अनहोनी बातें झलकने लगे। हमारे रवैयों ने चुगली खाए। ताहिर ने भी एक दिन जान लिया कि इसके घर के अंदर दो अपनों ने किसी को गैर करार दे दिया है। रफ्ता रफ्ता बहुत छुपाने पर भी वो एहसासात अयां हो गए जिनको कोई गैरतमंद शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ताहिर ने पहले खफगी दिखाई, फिर सख्ती बरकी और तलाक की धमकी दे दी। ये धमकी उनका सबसे नाकाम हरबा था। इसने जान लिया कि इसकी बीवी किसी और को पसंद करने लगी और तलाक की धमकी अब इसी की खुली शिकस्त थी जिसका वाक़े होना उसकी मर्दानगी की मौत था। तभी इसने बेबस होकर आखिरी दियो आजमाया और मेरे कदमों में सर रख दिया। रू रू कर मिन्नतें की, इल्तिजा की, हाथ जोड़े। कहा, शानीला, मुझे बर्बाद ना करो। अगर मुझको ठकराओगी तो मैं मर जाऊंगा। इसके बाद तो जुल्म की तस्वीर बनकर इस कायनात पर यूं फैल जाऊंगा कि तुम सुकून से बाकी मानदा जिंदगी को जी ना सकोगी, या फिर मैं पागल होकर गलियों में आवारा फिरूंगा। न जाने ये क्या अमल था। अगर वो मेरे वालिदैन को मेरा अहवाल सुनाता तो वो मुझको जबरन उसकी बीवी रहने पर मजबूर भी कर लेते, लेकिन इसने इस तशद्दुद को भी पसंद ना किया। इसका ये बेबस रूप मेरे लिए एक मनफी एहसास बन गया। अब मेरे दिल में नहीं नहीं की जिद ने समंदर बनकर ऐसा शोर मचाया कि जिसमें उसकी हर इल्तिजा, हर मिन्नत, हर आवाज़ बह गई। इसकी मोहब्बत मेरी नज़रों के सामने एक मुर्दा तन बनकर फूलने लगी। मैं खुद को समझा समझा कर थक गई, लेकिन मुझ में समाये तमाम जज्बों ने मिलकर एक साथ महाज बना लिया कि अब मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती थी। मुझे खुद को संभालना मुश्किल हो गया। तब मैंने ताहिर के साथ ऐसा एहानत आमेज सलूक किया कि वो अगर मुझसे इस कदर मोहब्बत न करता तो मेरा अगला ही उबा देता, लेकिन मुझे कोई गज़न पहुँचाए बगैर सब्र किया और खामोशी से मेरी ज़िंदगी से चला गया। उसने मुझे शादी के बंधन से आज़ाद कर दिया ताकि मैं अपनी खुशी और मर्जी से जी सकूं, मगर ईसा करके वो खुद जीते जी मर गया। इद्दत की मुद्दत भी है ने ताहिर के घर पर गुजारी और फिर राहत से निकाह कर लिया। गोया हम दोनों ने ताहिर को रोंदते हुए एक दूसरे को पा लिया। हमारी रूहें जो एक दूसरे के लिए बेचैन थीं, इनको करार आ गया। कुदरत का निज़ाम और तरह का है और इंसान की सोचें और। मेरी नज़र में कुदरत का निज़ाम यह है कि जो दूसरों की खुशियाँ मिसमार करके अपने महल तामीर कर लेते हैं, वो महल ज़्यादा दिनों तक बाकी नहीं रहते। हमारे साथ भी यही हुआ। जल्द ही मोहब्बत के महल रेत के घरौंदों में बदल गए। एहसास नदामत की चट्टान भी पाश पाश होकर हम दोनों पर गिरी कि हम उसके नीचे दबकर रेजा रेजा हो गए। ताहिर आखिर राहत का भाई था। औरत की मोहब्बत वक्ती साबित हुई और खून के रिश्ते ने देर पा होने का सबूत दिया। अब राहत उठते बैठते मुझे बुरा भला कहने लगा। खुद इस जुर्म में बराबर का शरीक होकर भी मुझ अकेली को मुजरिम गर्दानता था और खुद के किए की सज़ा भी मुझको देने लगा। मोहब्बत का खुमार उतरते ही मुझ पर लानत भेजने लगा और भाई की खुशियों का कातिल कहने लगा। कहता कि उसे खटिया औरत, तूने औरत की अजमत को पारा पारा कर दिया और मुझे भी एहसान फरमोश बना दिया। तो इस लायक नहीं कि कोई तुझे अपनी शरीक हयात बनाए। मैं किस कदर बदनसीब मर्द हूं कि तुझ जैसी गिरी हुई औरत को अपनी बीवी बना लिया। शायद हम में तलाक हो जाती, लेकिन शादी के 3 सालों में ही बच्चे हमारे दरमियान एक ऐसा मुआहदा बन गए कि जिसको तोड़ डालना हमारे बस की बात ना लगती थी। अब मैं इस वक्त को कोसती जब मैंने ताहिर को नाकाबिल बर्दाश्त अजियत के आलू में धकेला था और जज्बात की झूठी जन्नत बनाई थी। राहत इन घड़ियों पर लानत भेजता था जब उसने एक औरत की खातिर अपने भाई का घर ढाया, इसके अरमानों का खून कर दिया और उसकी इज्जत पर डाकू बनकर टूटा था। कुछ अरसा ताहिर को कहीं करार न आया। वो भटकता फिर अलिफ और फिर तन आकर हमारे ही कूचे में लूट आया, क्योंकि उसका मकान भी इसी गली में था। वो दीवाना सा हमारी गली में बैठा रहता जिस पर महल्ले के लोग रहम खाते थे। महल्ले के लड़के इसको पत्थर मारते तो वो न जाने किसको बद दुआएं दिया करता। मुन ही मुन बड़बड़ाता, जाने क्या कहता रहता कि इसकी मुहम्मल बातें किसी की समझ में ना आती थी, लेकिन हम दोनों खूब जानते थे कि वो क्या कहता है। हर कहानी का कोई ना कोई अंजाम तो ज़रूर होता है। मेरी कहानी का भी हुआ। एक रोज़ राहत मुझसे लड़कर घर से चला गया। वापस आया तो इसके बाजोहे पर उसके भाई की लाश थी। ताहिर दीवाना सड़क पर मुर्दा पड़ा हुआ था।
फटे हुए कपड़ों से बदबू आ रही थी, सर के बाल उलझे हुए थे और जेब में नशे की पुड़ियां थीं जिनकी वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई थी। राहत ने रोते हुए कहा, ए बेगैरत औरत, ये देखे, मीर अबे मर गया है। उसकी माँ न सिर्फ मेरे सगी खाला थी बल्कि ये मेरा दूध शरीक भाई भी था। कातिला, अब इसकी मौत पर आंसू ना बहा। अगर अपनी बेवफाई का अजाला करना ही चाहती है तो खुदकशी कर ले कि तेरी रूह इसकी रूह के आगे शर्मंदा हो जाए और उसको सुकून मिल जाए। राहत ने ही इस लावारिस के कफन दफन का इंतजाम किया और उसके बाद वो घर से चला गया। राहत की आदत थी, वो ऐसे ही नाराज होकर घर से चला जाता था। एक रोज बाद बच्चों का ख्याल करके लूट आता, लेकिन इस रोज जाने मुझे क्या हुआ कि इसके खुदकशी के ताने पर मैंने खुद को कमरे में बंद करके आग लगा ली। मैं समझी थी कि मर जाऊंगी तो उसे भी राहत मिल जाएगी और अपने बच्चे भी खुद संभाल लेगा, मगर ऐसा ना हुआ। जो नहीं, मेरी चचने बुलंद हुई। मेरा बेटा भाग कर पड़ोसियों को बिल्ला और उन्होंने खिड़की के जरिए कमरे में दाखिल होकर मेरे जले हुए वजूद को अस्पताल पहुंचा दिया। राहत को भी मेरे जलने से अजियत हुई। दिन रात मेरी देखभाल की। जिंदगी थी, बच गई। अब मुझसे वो आंख नहीं मिलाता। कहता है कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। तुमने सच सच कर दिखाया। शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे बच्चों पर रहम किया, तुम बच गई हो, वरना तो मैं भी जान दे देता। अब जो हुआ भूल जाओ, हम पर बच्चों की जिम्मेदारी है और अब उनकी खातिर जिंदा रहना है। सब कहते हैं इनके जिंदा बच गई हो तो जख्म भी अच्छे हो जाएंगे, मगर मैं कहती हूँ जली हुई रूह के जख्म कभी अच्छे नहीं होते।